हेलो गाइस एंड वेलकम टू वर्चुअल कॉमर्स क्लासेस। दिस इज हर्ष अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होते हैं और उसके अंदर हमारे कैसे कैसे फ्लो चलते हैं। तो लेट्स बिगिन कि हमारे कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, तब हमारे चार सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। तो वो फोर सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फोर सेक्टर्स हमारे वो होते हैं। सबसे पहला सेक्टर जो है वो है हमारा हाउस होल्ड। पहला सेक्टर को हमने नाम दिया हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा सेक्टर है हमारा द प्रोड्यूसर सेक्टर, जो प्रोडक्शन करता है। तीसरा सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर होगा। तीसरा एक सेक्टर अपने नाम में गवर्नमेंट। और फोर्थ सेक्टर है हमारी बाहर की दुनिया, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है इंडिया, उसके बाहर की दुनिया, जिसको हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये हमारे चार सेक्टर्स हो गए। सबसे पहले हमारा हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर को हम नॉर्मल टर्म्स में कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। मतलब वो सेक्टर जो कि हमारे जो गुड्स और सर्विसेज जो बनती हैं उनका जो है कंजम्पशन करता है, उस सेक्टर को हमने क्या कहा? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, इट ओन्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हमारे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसका ओनर होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर। ठीक है। नेक्स्ट इज आर प्रोड्यूसर। सेकंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द प्रोड्यूसर सेक्टर। वो पर्सन जो प्रोडक्शन करता है ताकि हमारे घर तक गुड्स और सर्विसेज पहुंच सकें, वो हमारा प्रोड्यूसर होता है। इसके अंदर सब लोग आते हैं, जैसे हमारे जो है कोई एक रिटेलर भी है, होलसेलर भी है, कोई एक अपने आप में एजेंट है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो सब हमारे क्या किस में आते हैं? प्रोड्यूसर के अंदर आते हैं। वो सब हमारे प्रोड्यूसर हैं। और जैसे कल के वीडियो में मैंने डिस्कस करा था, जो आप अगर उसको देखना चाहे तो आई बटन से देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मैं दे दूंगा उसका। तो हमारा जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो प्रोडक्शन करता है। और इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में, कि जो प्रोडक्शन होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रखते हैं। हमारा प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन होता है। मतलब कि अगर एक होलसेलर है, होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स बेचे और होलसेलर ने उसके विजिबिलिटी में, उसके पैकिंग में कोई चेंजेस नहीं करे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अपना प्रॉफिट जोड़कर भी अगर उसने बेचा, तब भी वो हमारा प्रोडक्शन के अंदर आएगा। सो प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट क्या होती है। वो बॉडी जो पूरे देश को गवर्न करती है। और गवर्नमेंट अपने आप में कभी कभार प्रोड्यूसर भी होती है, कभी कभार हाउस होल्ड भी होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम सिर्फ दो डीलिंग करते हैं। एक करते हैं हम एक्सपोर्ट, पहला होता है हमारा एक्सपोर्ट और दूसरा होता है हमारा इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वर्ड्स आपने बहुत सुने होंगे। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट होता है जब हम हमारे कंट्री से बाहर की तरफ, हमारे कंट्री से बाहर की तरफ कुछ गुड्स बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और बाहर की कंट्री से अपनी कंट्रीज में कुछ भी गुड्स मंगवाते हैं, तो हम उसको कहते हैं इंपोर्ट। मतलब कि जैसे ही हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम अगर इससे बाहर बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है। और हम अगर अंदर ला रहे हैं तो वो क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। सिंपल सीधी बात है। ठीक है। गवर्नमेंट हो गई हमारी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, हाउस होल्ड हो गया। ये हमारे फोर सेक्टर्स होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमारे फोर सेक्टर्स क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं द इंटरसेक्टोरल फ्लो की। क्योंकि फोर सेक्टर्स तो समझना बहुत आसान है, इंटरसेक्टोरल फ्लो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो बात करते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लो की। देखिए, इंटरसेक्टोरल फ्लो में हमारे बेसिकली दो फ्लो आते हैं, जिसको हम कहते हैं सबसे पहला रियल फ्लो और दूसरा क्या होता है हमारा? मनी फ्लो।
अभी मैंने जैसे डिस्कस करा था कि हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो क्या करता है, वो ओनर होता है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, अब वही हमारा रियल फ्लो होता है। सबसे पहली बात, जब हम इंटरसेक्टोरल फ्लो पढ़ते हैं तब हम इंटरसेक्टोरल फ्लो पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स के रिस्पेक्ट में। पहला सेक्टर है हमारा हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, और दूसरा सेक्टर है हमारा प्रोड्यूसर। तो सिर्फ और सिर्फ इन दो सेक्टर्स में जो आपस में जो लेन देन होता है उसी को हम जो है इंटरसेक्टोरल फ्लो के अंदर पढ़ते हैं। और इंटरसेक्टोरल फ्लो मैंने जैसे बताया दो टाइप के हैं, हमारा रियल फ्लो और हमारा मनी फ्लो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं रियल फ्लो में। देखिए, मैंने पहले भी बताया था हाउस होल्ड इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में हमने चार तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड कर रखे हैं। हमारे वो चार तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर, या फिर एंटरप्राइज भी कहते हैं। ENTR डॉट लिख दे रहा, आप इसको एंटरप्रेन्योर भी मान सकते हैं और एंटरप्राइज भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारे फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और ये किसके पास द्वारा ओन करे जाते हैं, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। मतलब हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले लैंड की बात करते हैं। लैंड कहां से आती है, किसी भी अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्लांट लगाना है तो वो प्लांट लगाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगी, नॉर्मल सी बात है। अब लैंड चाहिए होगी तो वो लैंड कहां से लाएगा, सोसाइटी तो लैंड देगी उसको, वो कहीं से भी जाएगा, किसी जो है गवर्नमेंट के पास जाएगा, वहां से लैंड खरीदेगा, या फिर जो किसी की पहले से अपनी जमीन पड़ी होगी वो उसको यूज करेगा। मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज है, बिजनेस एंटरप्राइज के पास लैंड कहां से आई, सोसाइटी से आई। लेबर भी ऐसे ही, लोग भी किसी ना किसी के घर से ही आएंगे काम करने के लिए, लेबर भी वहीं से आएगी। कैपिटल, अगर वो पैसा लगाता है, कैपिटल जो हमारा पैसा होता है उसी को हम कैपिटल कहते हैं। अब वो पैसा लगाता है तो जो है या तो वो अपना पैसा लगाएगा या किसी बैंक से लोन लेगा। तो वो भी अगर उसने अपना खुद का लगाया है तो वो भी जो है उसका जो है हाउस होल्ड से निकल कर आएगा। ठीक है, चाहे वो अपने पापा से लेगा या फिर अपने खुद की कमाई होगी वो दोबारा लगाएगा, बट वो आएगा तो जो है आपका हाउस होल्ड से ही निकल कर। और आपकी एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज भी का जो ओनर होता है, एंटरप्रेन्योर जिसको हम कहते हैं, वो भी तो किसी ना किसी का जो है बेटा होता है, राइट। तो वो क्या हो गया, आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ दीज फोर लैंड, दीज फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेंट करता है। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर के पास क्या आ गया, आपका रेंटिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर ने जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे दिए हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब बाद में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या करा, प्रोड्यूसर सेक्टर ने उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आउट जो है प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करने के बाद आउटपुट बनाया। क्या बनाएगा वो, गुड्स और सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर तो सिर्फ दो चीजों का प्रोडक्शन होता है किसी भी इकोनॉमी में, एक गुड्स दूसरा सर्विसेज। तो वही है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि इसको क्या कहा, सर्विसेज प्रोवाइड करी एंड गुड्स प्रोवाइड करे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस फ्लो को हमने क्या कह दिया, रियल फ्लो। मतलब कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को दिया हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट करे उसको, प्रोवाइड करे, और जो है इसने हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या लिया, या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, हमारा सर्विसेज दी और गुड्स दिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, रियल फ्लो। अब बात करते हैं मनी फ्लो की। मनी फ्लो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए रियल फ्लो में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन हुआ है ना, उसके वजह से क्या हुआ, मनी की रिक्वायरमेंट हुई। मतलब हमारे ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो हर एक चीज के लिए जो पैसा दिया जाता है उसका एक नाम है। मतलब जब लैंड ली जाती है तो लैंड के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसको हम कहते हैं रेंट। लेबर को जो पैसा दिया जाता है उसकी सर्विसेज के लिए उसको हम कहते हैं वेजेस।
जो कैपिटल के बदले में जो हम देते हैं उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योर जो इतनी मेहनत करता है, लगन से काम करता है, वगैरह 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 सब कुछ करता है बिजनेस के लिए, उसकी जो एंटरप्रेन्योर का जो होता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये हमारी होगी फैक्टर पेमेंट्स। अब फैक्टर पेमेंट्स, तो जो हमारी फैक्टर पेमेंट्स हैं वो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को करता है, मतलब उसके पैसे देगा ना, और उसने फैक्टर सर्विसेज जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ली हैं उनसे, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो उनके पैसे देगा ना, तो वही है कि फिर से हमारे दो सेक्टर आ गए, वही हाउस होल्ड और हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को, जो है अभी बाद में बात करेंगे, पर प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं, फैक्टर पेमेंट्स करी, फैक्टर और सर्विसेज यूज करने के लिए पैसे दिए। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर ने तो सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज मतलब उससे लिए थे, है ना, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज का भी तो पेमेंट करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आपने किसी से कुछ खरीदा तो उसके पैसे भी दोगे ना, तो वही तो मनी फ्लो के अंदर आ गया कि फैक्टर पेमेंट्स तो उसने ले ली हाउस होल्ड ने, और हाउस होल्ड ने फैक्टर पेमेंट्स के बदले, फैक्टर पेमेंट्स के बदले जो है उसके बाद जो इनकम आई, फिर जो है उसने गुड्स और सर्विसेज परचेज करी, तो उन गुड्स और सर्विसेज के लिए उसने पैसा दिया, तो इसमें आ जाएगा पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, अब वो क्या करेगा, वो पेमेंट देगा गुड्स और सर्विसेज की, और उसी को हमने क्या कहा, मनी फ्लो। आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या हुआ कि हाउस होल्ड सेक्टर ने और जो है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर ने आपस में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का या फिर गुड्स और सर्विसेज का जो है आपस में ट्रांजैक्शन किया, लेन देन किया। देखिए उसने क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर के पास तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ऑफर करने के लिए, है ना। और प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या करा, प्रोड्यूसर सेक्टर ने अपने पास से हाउस होल्ड सेक्टर को दिए फैक्टर, जो है हाउस होल्ड सेक्टर को दिए सर्विसेज और गुड्स, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे। ठीक है, अब क्या हुआ, मनी मनी फ्लो की बात कर लेते हैं। जो हमारा रियल फ्लो हुआ उसके बदले में दिए जाने वाला पैसा ही मनी फ्लो बन गया अपने आप में, कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट्स करे हाउस होल्ड को। ठीक है, वो कौन से हो गए आपके, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और जो है हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करा, जो उसने पैसे कमाए थे उसके बदले जो उसने गुड्स और सर्विसेज खरीदी थी, तो गुड्स और सर्विसेज का पेमेंट करा, उसको हमने कहा आपका जो है मनी फ्लो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो को लिए आगे बढ़ते हैं कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है। देखिए, अब हम समझते हैं कि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारी इकोनॉमी होती है, ठीक है, उसके अंदर हम जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उन एक्टिविटीज को तीन एस्पेक्ट्स में बांट सकते हैं। और वो तीन एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो तीन एस्पेक्ट्स हैं हमारे। सबसे पहला फेज, तीन फेजेस में बांट सकते हैं, वो सबसे पहला फेज है हमारा प्रोडक्शन का, दूसरा फेज है हमारा इनकम जनरेशन का, और तीसरा फेज है हमारा एक्सपेंडिचर का या फिर डिस्पोजिशन का। ठीक है, एक्सपेंडिचर या फिर हम इसको कहते हैं डिस्पोजिशन, कि हमने जो पैसे कमाए उसको खर्च करने का फेज। ठीक है, ये तीन फेज हो गए हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोडक्शन में मैंने क्या कहा था कि कोई भी चीज के अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड करके अगर हमारा प्रोड्यूसर जो है उसको बेचता है, तभी उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। मतलब जैसे मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में, लिंक मैं दे दूंगा उसका आई बटन में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे एक फैक्ट्री थी,
फैक्ट्री ओनर ने जो है प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करने के बाद फैक्ट्री वाले ने एक होलसेलर को, ये मान लीजिए इस पेन की बात करते हैं, इस मार्कर की बात करते हैं, और ये मार्कर उसको बेच दिया, ठीक है, होलसेलर को। अब होलसेलर ने क्या करा कि जैसे ये जो रॉ मटेरियल था, सभी प्रोसेसिंग वगैरह सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करने के बाद हमारा जो फैक्ट्री ओनर था उसको ये पड़ा था 10 रुपीज का, मान लीजिए, ठीक है। अब 10 रुपीज का पड़ा फैक्ट्री ओनर को कॉस्ट उसकी। अब इनिशियल कॉस्ट 10 रुपीज आ गई, तो फैक्ट्री ओनर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज का तो बेच नहीं देगा, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी ऐड करेगा अपना, प्लस 2 रुपीज, मान लीजिए 2 रुपीज उसने अपना प्रॉफिट ऐड करा, ठीक है। तो फैक्ट्री ओनर ने जब होलसेलर को बेचा तो वो बेचा 12 रुपीज का। अब 12 रुपीज होलसेलर के लिए कॉस्ट हो गई। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, ठीक है। रिटेलर के लिए जो है उसने 12 रुपीज ने, होलसेलर ने अपने 3 रुपए भी जोड़ेगा वो, तो जो है उसने 15 रुपए का बेच दिया। और रिटेलर ने क्या करा, रिटेलर ने 5 रुपए और जोड़कर अपना प्रॉफिट उसने जो कस्टमर था, कस्टमर को बेच दिया 20 रुपीज का, ठीक है। ये साइकिल है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोडक्शन कहां तक हुआ। बहुत से लोगों के मन में आएगा कि जो फैक्ट्री ओनर ने होलसेलर को बेचा सिर्फ वही प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि होलसेलर ने तो उसके बाद इस पेन के अंदर कुछ करा ही नहीं, कोई वैल्यू एडिशन करा ही नहीं, है ना, कोई वैल्यू चेंज थोड़ा लाया कि जो है जैसे था वैसे ही रखा, जिस पैकिंग में था वही रखा, उसने सिर्फ डिब्बा इधर से उठाकर उधर खिसका दिया, मतलब फैक्ट्री ओनर से उठाकर रिटेलर पे खिसका दिया, तो उसने वैल्यू एडिशन नहीं करा, मतलब उसने प्रोडक्शन नहीं करा। ऐसी बात नहीं है, होलसेलर ने भी वैल्यू एडिशन करा। होलसेलर ने यहां पर 3 रुपीज का वैल्यू एडिशन करा, 3 रुपीज का। तो इकोनॉमिक्स की टर्म्स में प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कई बार कि प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्शन का मतलब है वैल्यू एडिशन, कि कोई पर्सन, कोई भी हमारा रिटेलर, कोई भी होलसेलर, कोई बिजनेस एंटरप्राइज अपने आप में जो है किसी भी गुड्स के अंदर थोड़ा बहुत भी जो है उसकी वैल्यू के अंदर एडिशन कर रहा है, चाहे सिर्फ और सिर्फ उसकी जो है सिर्फ उसने उठा के इधर एक जगह से दूसरी जगह पे रखा और बीच में ना कमीशन ले लिया, तब भी वो वैल्यू एडिशन के अंदर आता है इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, और वो भी अपने आप में प्रोडक्शन होता है। तो यही है कि प्रोडक्शन के अंदर क्या हुआ कि सब हमारा ये 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए भी किससे बने हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से तो बने। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो वही हमारे क्या है, उन सब की कॉस्ट, इसके अपनी कॉस्ट, एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट तो 2 रुपीज है, फिर यहाँ पे फिर से प्रॉफिट 3 रुपीज का, फिर यहाँ पे प्रॉफिट 5 रुपीज का। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है उसको हम जोड़ते हैं, और वही हमारा फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा प्रोडक्शन क्या होता है। एंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, या फिर जो है साधारण भाषा में कहूं, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहूं तो वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ इनकम। अब ये बात कहां से आ गई, देखिए वैल्यू एडिशन ही हमारी इनकम होती है। अब देखिए ये वाली बात कहां से ही समझिए कि हमारे जो यहां पर बेसिक कॉस्ट मान लीजिए, कॉस्ट किस चीज की लगी होगी इस पेन के ऊपर, लेबर की लगी होगी, कैपिटल की लगी होगी, लैंड की लगी होगी, क्योंकि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो चार ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो वही तो कॉस्ट है, ठीक है। तो ये हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इवन ये 2 रुपीज है, 2 रुपीज भी इसके अंदर जुड़ गया, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कॉस्ट को हमने क्या नाम दिया है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही तो 2 रुपीज का, वो उसके अंदर जुड़ गया, ठीक है। कैपिटल की कॉस्ट को हमने क्या कहा, इंटरेस्ट, जो हमारा लेबर है उसकी कॉस्ट को मैंने क्या कहा, वेजेस, और जो मेरी लैंड है मैंने लैंड की कॉस्ट को क्या कहा, लैंड की कॉस्ट को कह दिया रेंट, ठीक है।
तो यही हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और इसी से हमारी इनकम होती है, यही फैक्टर पेमेंट्स हैं और यही आगे जाके लोगों की इनकम बनती है। आप किसी को रेंट दे रहे हो अपनी उसकी जगह का, तो वो उसकी इनकम तो ही हो गई। आप कोई लेबरर है, वो आपके यहाँ जो है काम कर रहा है, आप उसको वेजेस दे रहे हो, तो वो उसकी इनकम हो गई। आपने किसी से कैपिटल उधार पे ली है, उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, वो जो है उसकी इनकम हो गई। और प्रॉफिट क्या, तो खुद एंटरप्रेन्योर की इनकम होती है। तो यही है, इसी वजह से प्रोडक्शन का फेज बराबर होता है द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ इनकम। और इसी को कहते हैं प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन, कि जितना प्रोडक्शन होता है उतनी ही इकोनॉमी के अंदर इनकम जनरेट होती है। और तीसरी बात क्या होती है कि जितनी इनकम जनरेट होती है उतना ही लोग खर्चा करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपके पास अगर आप खर्चा करने के पैसे आ रहे हैं, तो पैसे कहां से आते हैं? आपकी इनकम से तो आते हैं, राइट। मतलब कि तीन चीजें हो गई कि प्रोडक्शन इक्वल्स टू प्रोडक्शन इक्वल्स टू इनकम जनरेशन, मतलब इनकम, और इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हमारा फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो। क्योंकि अगर आपने एक्सपेंडिचर करा, आपने किसी भी चीज के लिए एक्सपेंडिचर करा, तो एक्सपेंडिचर के लिए पैसा किसके पास गया? याद करिए, अभी मैंने पढ़ाया था मनी फ्लो के अंदर, अगर आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदी और एक्सपेंडिचर करा, वो किसके पास गया? वो गया हमारे प्रोड्यूसर के पास। और प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसका उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम में ही दे देगा, राइट। तो एक्सपेंडिचर से फिर से इनकम आ गई, है ना। तो यही है हमारा सर्कुलर फ्लो, कि आपस में इनकम घूमती रहती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। अब ये सर्कुलर फ्लो का मॉडल है, इस मॉडल की कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को हम पढ़ते हैं और ये बस आखिरी टॉपिक होगा वीडियो का। सो एज वी हैव डिस्कस्ड द मॉडल ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नाउ देयर आर फोर एजम्पशंस फॉर दैट मॉडल। और वो फोर एजम्पशंस क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारी एजम्पशन यही है कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ कितने सेक्टर हैं? दो सेक्टर हैं। और वो दो सेक्टर कौन कौन से, जो हमने रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिस्कस करे थे? एक हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर और दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। दूसरी एजम्पशन जो है, दूसरी एजम्पशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो सर्कुलर फ्लो है वो इक्वल हमेशा बैठता है, कि मतलब प्रोडक्शन बराबर है इनकम के और इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर के। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर की जितनी इनकम है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर की जितनी इनकम है, वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में उसको डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है। मतलब जितनी इनकम है सब कुछ खर्च कर दे रहा है, वो कुछ भी सेव नहीं कर रहा है। और वही हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। वरना आपको भी पता है कि अगर इनकम होती है आपके पेरेंट्स की, तो वो भी सेविंग करते हैं। अब जो है इस मॉडल के अंदर हमने क्या माना है कि सेविंग्स इकोनॉमी के अंदर है ही नहीं, कोई भी पर्सन इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल भी सेव कर ही नहीं रहा है। तो वही है, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी। और तीसरी और चौथी एजम्पशन जो है वो ऊपर वाले से ही लिंक्ड है, कि देयर आर टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो तीसरी एजम्पशन ये हो गई है कि देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब कि ये इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये ना ही एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट नहीं करती है, और इंपोर्ट भी नहीं करती है। दोनों में से कोई चीज नहीं होती है इस इकोनॉमी के अंदर। और चौथी असम्पशन क्या है? देयर इज नो गवर्नमेंट। तभी तो जो चार के दो सेक्टर बचे, हमने स्टार्टिंग में वीडियो को डिस्कस करा था कि चार सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के: हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और हमारी गवर्नमेंट। और इस मॉडल के अंदर हम लोग क्या मानते हैं, इंटर सेक्टोरल फ्लो के अंदर या फिर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर, कि हमारे सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर्स हैं, वो है हमारे प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। और वही इसलिए दो तीन और जो थर्ड नंबर के फोर्थ नंबर की एजम्पशन है, इस वजह से आ गई कि देयर इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड देयर इज नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा जो हमारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी हैं और उनके बीच में कैसे फ्लो चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो मैं अनआंसर छोड़ दूं, आंसर ना करूं उसका। And please stay connected with the channel and don't forget to hit the bell icon so that the new updates can't be missed. Thank you.